इस विराट सृष्टि में अनेकानेक प्रकार के योग प्रचलित हैं। इन अनेक प्रकार के योगों की चर्चा सुनकर प्रायः लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इन सभी में से वास्तविक योग कौन सा है। वे जानना चाहते हैं कि जिस योग द्वारा मनुष्य को मन की शांति मिलती है, वह प्रभु से मिलन मनाता है, अतुल आनंद प्राप्त करता है तथा उसकी अवस्था अव्यक्त और स्थिति एकरस होती है, भला वह योग कौन सा है। वे पूछते हैं कि जिस योग से विकर्म दग्ध होते हैं और मनुष्य भविष्य में मुक्ति और जीवन मुक्ति, देवपद प्राप्त कर सकता है तथा पवित्रता, दिव्यता और आत्मिक सुख की अथाह प्राप्ति कर सकता है, उस योग की क्या पहचान है। इन सभी प्रश्नों का एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले योग शब्द का सही अर्थ जानना जरूरी है। योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन अथवा मिलाप, यूनियन। आध्यात्मिक चर्चा में योग शब्द का भावार्थ आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना अथवा परमात्मा से मिलन मनाना है। कई ग्रंथकार कहते हैं योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। वास्तव में चित्त को एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट करना योग का एक जरूरी अंग तो है, किंतु केवल वृत्ति निरोध ही को योग मानना ठीक नहीं है। वृत्तियों को रोककर परमात्मा में एकाग्र करना जरूरी है, तभी उसे योग कहा जाएगा। यदि प्रभु से मिलन नहीं, उससे संबंध नहीं जोड़ा गया तो उसे योग नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता का अभ्यास तो वैज्ञानिकों तथा शोध कार्य, रिसर्च करने वालों को भी होता है, परंतु उन्हें योगी नहीं कह सकते। योग तो प्रभु में तल्लीनता अथवा तन्मयता का नाम है। यह तो ईश्वर की लगन में मग्न होने का वाचक है। यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलाप का परिचायक है। प्रायः सभी प्रभु प्रेमी लोग मानते हैं कि परमात्मा सभी आत्माओं का परमपिता है और त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि शब्दों द्वारा वे इस पारलौकिक संबंध का गायन भी करते हैं। आठ प्रश्न उठता है कि जब आत्मा और परमात्मा के बीच पिता पुत्र नाम का संबंध है ही, तो फिर इसे जोड़ने का क्या अर्थ है। जब हम सांसारिक संबंधों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि संबंध जुटाने का पहला साधन है परिचय, पहचान तथा ज्ञान। बचपन में तो केवल माता पिता के नामरूप ही का परिचय मिलता है, परंतु समझ बढ़ने पर वह बच्चा जब कभी अपने पिता के सन्मुख जाता है अथवा जब भी उसे अपने पिता की स्मृति आती है तो स्वयं को पुत्र अनुभव करता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपने पिता के नाम और रूप के अतिरिक्त यह भी ज्ञान होता जाता है कि उसके पिता कौन सा धंधा करते हैं और किस देश अथवा नगर के निवासी है। समयांतर में उसे यह भी परिचय मिल ही जाता है कि उसके पिता की पूंजी, संपत्ति अथवा आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनके क्या गुण है, उसका कौन सा कुल या धर्म है आदि आदि। आठ उस समस्त परिचय और निश्चय के आधार पर उसकी बुद्धि में अपने पिता की स्मृति, कॉन्शियसनेस रहती है। तभी तो वह यह कोशिश करता है कि वह उतना ही खर्च करे जितना कि पिता की आर्थिक स्थिति से संभव है। वह वैसे कर्म करे जो उसके कुल और धर्म के अनुकूल हों। वह ऐसे रीति रिवाज अपनाए जो उसके देश और वंश आदि के अनुसार हो। पिता पुत्र, पति पत्नी, सखा सखी, प्रेमी प्रेमिका आदि के संबंध में हम देखते हैं कि उनका जितना घनिष्ठ और निकट का नाता होता है, उतना ही उनका एक दूसरे के प्रति अगाध प्यार और स्नेह होता है। एक दूसरे की याद उनके मन में ऐसी बस जाती है कि भुलाए नहीं भूलती। वे एक दूसरे की लगन में लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति दफ्तर में काम करता है तो भी उसके मन में यह भान समाया रहता है कि मैं बाल बच्चों वाला मनुष्य हूँ, उन बच्चों के लिए तथा पत्नी के लिए मुझे यह धंधा करके कुछ न कुछ तो कमाना ही है। शाम को वह घर लौटता है तब भी यही सोचता है कि बच्चों के लिए अथवा पत्नी के लिए अमुक अमुक वस्तु मुझे ले जानी है। इसी प्रकार कोई प्रेमी सोचता है कि मैं दफ्तर से छुट्टी पाऊँ तो जाकर प्रेमिका से मिलूं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि छुट्टी हो तो हम अपने माता पिता, भाई बहनों अथवा सखासखियों से मिले। परमपिता परमात्मा से संबंध जुटाने अथवा उनसे योगयुक्त होने का अर्थ भी मन को उनकी लगन में मग्न करना अथवा बुद्धि को उनकी स्मृति में स्थित करना है। मनुष्य किसी की लगन में जितना मग्न होता है उतना ही उसे और सब कुछ फीका लगता है और अन्य सब तरफ से उसका मन उपराम होता है। आत्म बुद्धि द्वारा परमपिता परमात्मा की स्मृति का रसपान करने में लगी हुई आत्मा ही वास्तव में योगयुक्त है। जिस बालक का संबंध अपने पिता से जुटा होता है वह पिता की मत पर चलता है। मत न लेकर मनमानी करना तो यह सिद्ध करता है कि बालक को पिता का
सेवक को स्वामी का, शिक्षार्थी को शिक्षक का, पुरुषार्थी को मार्गदर्शक का जो सम्मान तथा स्नेह होना चाहिए वह नहीं है, अर्थात शारीरिक संबंध भले ही हो, हार्दिक अथवा मानसिक संबंध नहीं है। आथ परमप्रिय परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने का भी भाव यह है कि हम उसकी श्रेष्ठ मत पर चले। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा न केवल मन्मनाभव मामेव बुद्धि निवेशे मामेकन शरणं व्रज, अर्थात मेरी स्मृति में स्थित होवो और मेरे प्रति अर्पण में होवो आदि का आदेश देते हैं, बल्कि वे यह भी कहते हैं कि तू मेरी मत के अनुसार चल, मैं तुझे ऐसी उत्तम मत दूंगा जिससे तू संसार सागर को लांघ कर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आथ योगयुक्त होने का अर्थ मनुष्य मत या माया के मत पर न चलकर एक परमपिता परमात्मा की ही सर्वश्रेष्ठ मत पर चलना है। वर्तमान समय में 8 साल का बच्चा भी मानसिक तनाव की भाषा बोलने और समझने लगा है। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी मानसिक तनाव की प्रवेशता हो चुकी है। इससे सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि जब बचपन की शुरुआत ही मानसिक तनाव से हो चुकी है तो शेष जीवन का सफर कितना मानसिक तनावों और संघर्षों से भरा होगा। एक और नई बात देखी जा रही है कि इस नए युग के डिजिटल प्रेमी माता पिता अपने शिशुओं का मनोरंजन मोबाइल के गानों के माध्यम से कर रहे हैं। फेसबुक पर दरबार लगाने वाली तथा आधुनिकता में पलीबरी व्यस्त माताओं को अपने शिशुओं को लोरी सुनाने और थपकी देकर सुलाने के लिए समय ही नहीं है। अब से कुछ ही दशक पहले हम सभी ने माँ के आंचल में छुपकर जीवन का सच्चा सुकून महसूस किया है। माँ की गोद में बैठकर शांति, प्रेम, करुणा और दया के मूल्यों का मंत्र सीखा है जो हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। बच्चों को मूल्यों वाली शिक्षाप्रद कहानियां सुनाने वाले दादा दादी और नाना नानी की भूमिका आज बहुत सीमित हो गई है। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में पलने बढ़ने वाले बच्चों के मन का स्वास्थ्य निरंतर रुग्ण होता जा रहा है। इसलिए एक अच्छे समाज के नवनिर्माण के लिए आधुनिकता और भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में समन्वय होना आवश्यक है। योग मनुष्य को आधुनिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला एकमात्र सेतु है। योग को अपनी जीवन शैली में स्थान देकर ही एक स्वस्थ और सभ्य समाज की कल्पना संभव है, क्योंकि योग के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन की गतिविधियों को संचालित करने वाले मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है और स्वस्थ मन ही सुख, शांति, समृद्धि और जीवन मुक्ति का प्रवेश द्वार है। जब आप योग के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के अंदर सकारात्मक चिंतन की वृत्तियों का निर्माण करते हैं तो आपका यह पुरुषार्थ समाज के लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। धन, भौतिक वस्तुओं एवं साधनों से समाज के निर्बल लोगों का सहयोग करना भी सहज हो जाता है। स्थूल साधनों से समाज के लोगों को सहयोग भी करना चाहिए, परंतु मानसिक रूप से निर्बल लोगों को धन और स्थूल साधनों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः देखा जा रहा है कि भौतिक साधनों और सुविधाओं से संपन्न लोग मानसिक रूप से निर्बल हो रहे हैं। सैकड़ों बुझे हुए दीपक मिलकर भी एक दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, जबकि एक प्रज्वलित दीपक सैकड़ों बुझे हुए दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। इसी प्रकार नकारात्मक एवं निर्बल मानसिकता वाले लोग एक बेहतर समाज और सशक्त भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन वाला मनुष्य अपने आसपास मौजूद सैकड़ों हजारों नकारात्मक सोच और जीवन से निराश लोगों के जीवन में अपने सकारात्मक चिंतन से नई ऊर्जा का संचार करते हुए समाज की दशा और दिशा को बदल सकता है। वर्तमान समय में जीवन में सकारात्मक सोच को विकसित करना एक चुनौती है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण नकारात्मक वायुमंडल से घिर गया है, परंतु योग के द्वारा यह सहज और संभव है। यह बात निर्विवाद रूप से वैज्ञानिक शोध के निष्कर्षों से प्रमाणित हो चुकी है कि अन्न का मनुष्य के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय मनीषियों और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सकों ने इस बात को प्राचीन काल से ही सिद्ध किया है कि हमारा स्थूल शरीर हमारे मन की रचना है, अर्थात प्रसन्नचित्त होकर बनाए गए भोजन को यदि प्रसन्न भाव से ग्रहण किया जाए तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा सकारात्मक पड़ता है। सात्विक भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। प्रायः देखा जाता है कि गुणवत्तायुक्त भोजन करने के बावजूद मानसिक रूप से चिंतित और अवसादग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य में अक्सर कुछ न कुछ समस्या अवश्य बनी रहती है। अन्न को एक श्रेष्ठ औषधि बनाने में हमारी सकारात्मक भावनाएं संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। हम सभी को व्यावहारिक रूप से यह अनुभव है कि प्रसाद के लिए बने हुए भोजन में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है,
क्योंकि प्रसाद को बनाते समय शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मन में दिव्यता के भाव की प्रधानता होती है। यदि हम नियमित रूप से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करते हैं तो भोजन को सात्विक भोजन बनाने की कला सीख सकते हैं। यहाँ एक अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है कि शाकाहारी भोजन और सात्विक भोजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रत्येक शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन नहीं होता है। केवल परमात्मा स्मृति में और मन में पवित्र भावनाओं के साथ शाकाहारी भोजन बनाने पर ही वह सात्विक भोजन बनता है। सात्विक भोजन उच्च ऊर्जा और पोषक तत्वों से युक्त शरीर के आंतरिक अंगों का पोषण करने वाला तथा मन को आनंदमय बनाने वाला होता है। यह हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट बनाता है। होटलों में मिलने वाला भोजन स्वादिष्ट और शाकाहारी तो हो सकता है, परंतु सात्विक नहीं हो सकता है। भागदौड़ भरी जीवन की रफ्तार के बीच में हमें अपने मन तथा निरोगी काया के लिए समय निकालना अति आवश्यक है। तभी इस जीवन का सार्थक उपयोग संभव है। वर्तमान भौतिकवादी युग में एक मिथ्या बात हमारे मन में प्रवेश कर गई है कि धन ही हमारे जीवन का अंतिम साध्य है तथा धन से हम आराम और खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि धन से केवल वस्तुओं और सुविधाओं को खरीदा जा सकता है, न कि शांति, खुशी और मानवीय संवेदनाओं को। इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करके हम अपने इन मूलभूत गुणों को अभी ही अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य अपने सपनों की उड़ान पर जिंदगी का सफर तय करना चाहता है। सपनों को साकार करने के लिए वह अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर अपने सपनों की दुनिया में ही खो जाता है। आज के युवा होते बच्चों और युवा पीढ़ी को अपने सपनों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए वे हर प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल और मानवीय संवेदनाओं का अपने जीवन में विकास करना युवा पीढ़ी के चिंतन से बाहर होता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारी युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों में युवाओं में हार्ट अटैक, मानसिक तनाव, अवसाद के कारण मृत्यु की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही है। कई अभिनेताओं की असामयिक मृत्यु ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। आखिर जीवन का वह लक्ष्य भी किस काम का जिस जीवन यात्रा में शांति न हो। जीवन काल में लंबे समय तक सक्रिय रहने के लिए बाल्यकाल से ही तन और मन को स्वस्थ बनाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। नियमित रूप से योग करने तथा सात्विक भोजन करने से विशेषकर मानसिक तनाव से उत्पन्न होने वाली असाध्य बीमारियों के कारण असामयिक मृत्यु दर पर नियंत्रण पाना संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 80% स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण मनोदैहिक बीमारियां हैं। उदाहरण के लिए मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी प्रारंभ होती है। बाद में इसके कारण शुगर तथा लीवर और किडनी के फेल होने की बीमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए निरोग रहने के लिए अपनी दिनचर्या में योग को सम्मिलित करना समय की मांग है। यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जीवन में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव आने पर शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। आधुनिक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि असाध्य बीमारी कैंसर की उत्पत्ति का एक कारण मानसिक आघात भी है। प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ाना है। योग का उल्लेख सबसे पहले वेदों और उपनिषदों में मिलता है और इसके विभिन्न प्रकार हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ योग के प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है। 1. हठ योग। योगा हठ योग सबसे लोकप्रिय योग प्रकारों में से एक है और इसमें शारीरिक आसनों, योगासनों और प्राणायाम, श्वास तकनीक का समावेश होता है। इसका उद्देश्य शरीर की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करना है। 2. अष्टांग योग। इसे 8 अंगों वाला योग भी कहा जाता है क्योंकि यह पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित 8 अंगों पर आधारित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है। 3. विन्यास योग। विन्यास योग में श्वास और गति का समन्वय होता है। इसमें एक आसन से दूसरे आसन में प्रवाहित होते हुए शारीरिक क्रियाएं की जाती है। यह शरीर की लचीलेपन और सहन शक्ति को बढ़ाता है। 4. भक्ति योग। भक्ति योग का उद्देश्य
ज्ञान योग बौद्धिक ज्ञान और तर्क पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसमें वेदांत, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन शामिल है। 6. कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ सेवा करना। इसमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 7. कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग में शरीर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान का प्रयोग किया जाता है। 8. राजयोग। राजयोग ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। यह योग पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है। 9. मंत्र योग। मंत्र योग में विशेष मंत्रों का उच्चारण और ध्यान किया जाता है। यह मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित में सहायक होता है। योग के रूप में हमारे पास एक ऐसा अनमोल उपहार है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। रोजाना कुछ समय योग के लिए निकालना एक बेहतर जीवन जीने की ओर पहला